मैं अपनी बुआ जी के लड़के की शादी में जाती हूँ। वहाँ मुझे एक लड़का मिलता है और वह काफ़ी समय से मुझे घूर रहा था। एक दिन मुझे मेरी बुआ का कॉल आता है। वो बोलती हैं, कैसे हो बेटा? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप बताओ आप कैसे हो? तो बुआ जी बोली कि मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है और जनवरी में शादी है, तो तुम्हें और तुम्हारे पति को आना है, रह मत जाना। मैंने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है बुआ, हम दोनों ज़रूर आएंगे। जब मैंने शाम को अपने पति को शादी में चलने वाली बात बताई तो वो भी बहुत खुश हुए और कहा कि हम दोनों ज़रूर चलेंगे। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी के 2 दिन पहले मेरे पति को जॉब के काम से बाहर जाना था। तो वो बोले कि तुम अकेली चली जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे बाहर जाना है काम के सिलसिले में। तो मैं बहुत गुस्सा हुई उन पर कि आपको 24 घंटे बस काम ही काम दिखता है, ये नहीं कि बुआ के लड़के की शादी में चलो। शादी क्या रोज़ रोज़ होती है? ज़िंदगी में सिर्फ एक बार शादी होती है और आप हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है। तो इस बात पर मेरे पति मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे और बोले, काम नहीं करूँगा तो तू क्या खाएगी, बच्चों को कैसे पालेगी? और उन्होंने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन सुनकर मैं रह गई। जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा, ये पैसे हैं तुम्हारे खर्च के लिए और शादी में चली जाना, टिकट मैंने करवा दिए हैं। फिर मैं पतिदेव के जाने के बाद मार्केट जाती हूँ और शादी के लिए एक ट्रांसपेरेंट साड़ी लेती हूँ और रेडीमेड नेकलेस ब्लाउज भी लेती हूँ और शाम को ट्रेन में बैठकर शादी के लिए निकल जाती हूँ। रात का सफ़र था, ट्रेन में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने जैसे तैसे रात काट ली। अब सुबह मैं अपनी बुआ के यहाँ पहुँच गई। बुआ जी ने कहा, तुम अकेली आई हो, पतिदेव कहाँ हैं तुम्हारे? तो मैंने बातें बना दी कि उनके बॉस एक्सपायर हो गए हैं, वो नहीं आ पाए। तो बुआ बोली, चलो कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ बैठो। तो मैं अंदर चलकर बैठ गई। फिर हम लोगों ने खूब बात की। तभी मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मैंने बुआ से पूछा कि यह कौन है? तो बुआ बोली, यह मेरी ननद का बड़ा लड़का है। मैंने कहा, शादी हो गई इसकी? तो बुआ ने कहा, अभी कहाँ। मैंने पूछा, कितना पढ़ा लिखा है? तो बुआ ने कहा, तू खुद पूछ ले। बुआ ने लड़के को बुलाया, बेटा राज, इधर आओ और इनसे बात करो। मैं थोड़ी देर के लिए सहम सी गई, क्योंकि मैंने शादी के बाद से ऐसे किसी लड़के से बात नहीं की थी और वो देखने में काफ़ी सुंदर था। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और उससे कहा, कहाँ तक पढ़े हो? उसने कहा, मैंने भाभी जी एमबीए किया है। फिर मैंने कहा, कहीं जॉब करते हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में सेल्स हेड हूँ। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। मैं उसे देखती ही रह गई। उसने भी शायद यह नोटिस कर लिया था। अब शाम का समय आया और मैंने जो मार्केट से साड़ी और ब्लाउज लिया था उसे पहनना चालू कर दिया, क्योंकि शादी के लिए रेडी होना था। जैसे ही मैं कपड़े पहनकर बाहर निकली तो वह लड़का चेंजिंग रूम से थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था। ट्रांसपेरेंट साड़ी की वजह से मेरा पेट दिख रहा था और वो उसी तरफ एक निगाह से देखे जा रहा था। जैसे ही मैं उसके पास से निकल ही रही थी कि वो बोला, भाभी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। तो मैंने उससे कहा, थैंक यू। पर उसका ऐसा बर्ताव मुझे डरा रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया कि वह मेरे पीछे ही घूम रहा है। मैं और डर गई और लगातार वह मुझे ही देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वह मेरे नज़दीक आया और बोला कि भाभी यह पर्चा पकड़ो और इसे पढ़ो अकेले में। मैं वॉशरूम की साइड गई और मैंने जब पर्चा खोला तो उसमें लिखा था कि रात को अपने रूम को लॉक मत करना। यह पढ़कर मेरा दिमाग सुन्न सा रह गया। मेरी बॉडी एकदम से अजीब रिएक्ट करने लगी और पूरी शादी के टाइम मेरे दिमाग में यही चलता रहा। फिर जैसे ही रात हुई मैं कमरे में जाने लगी। मेरे मन में अभी भी यही बात चल रही थी कि रात को क्या होगा। मैं रूम में गई और मैंने रूम लॉक कर दिया, क्योंकि मैं अपने पति को धोखा देना नहीं चाहती थी। वो लड़का रात को आया और उसने दरवाजे को धीरे से खटखटाया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मेरे हाथ पैर फूल गए कि अब क्या होगा। हे राम, यह तो आ गया। लेकिन मैंने हिम्मत की
और दरवाज़ा नहीं खोला। उस लड़के ने अब थोड़ा तेज दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मैंने नहीं खोला। 2 घंटे बाद दरवाजे की आवाज़ बंद हो गई और सुबह होते ही मैंने बुआ से कहा कि मैं निकलती हूँ बुआ जी घर पर, बहुत काम बिखरे पड़े हैं। तो मैं शाम की ट्रेन पकड़कर अपने घर आ गई। आप बताओ दोस्तों कमेंट्स में, क्या मैंने सही किया या गलत?